नमस्कार दोस्तों। मैं बीके दैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो उसी के बेस पे उसी से आगे रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 2। तो देखिए बेटा, आपने अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और अल्फ़ाबेट की अपोजिट टेबल अच्छे से याद कर ली है। अब उसके बाद टाइप 2 की बात करते हैं। क्रैक कोडिंग बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ लेटर्स। सब्ट्रैक्शन का अर्थ आप सभी को पता है कि भाई आपके पास जो अब है वो आपके पास माइनस के आधार पे यानी सब्ट्रैक्शन के आधार पे, माइनस के आधार पे आपके पास क्वेश्चन है। तो कह रहा है विंटर को क्या लिखा जाता है बेटा, TFKQBO लिखा जाता है। तो बताइए मंकी को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको ये देखना है कि सर विंटर को चेंज करके TFKQBO कैसे लिखा जाएगा, और करना क्या आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो माइनस में देखो बेटा, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 है, टी की क्या है 20 है, तो -3 किया। आई की 9 है, एफ की बेटा कितनी है 6 है। तो सर 9 से 6 आया तो माइनस कितना किया 3। एन 14 पे है, के 11 पे। बेटा एन की प्लेस वैल्यू क्या है सर, एन की प्लेस वैल्यू 14 और के की क्या है सर 11 है। तो इसमें भी क्या किया सर, -3 किया। सर T20 क्यू 17, टी कितना 20, क्यू कितने 17, माइनस कितना किया 3। सर ई है 5 पे, बी है बेटा 2 पे, तो माइनस इसमें भी 3 किया है। आर बेटा 18 पे है, एम ओ सॉरी ओ कितने पे बेटा 15 पे, इसमें भी कितना किया -3। तो सर इन सभी में क्या कर रहा है -3 कर रहा है। तो बेटा आपको भी मंकी में जो है उन सभी में से क्या करना है -3 करना है, सभी में से -3 करना है। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बेटा एम 13 पे है, 13 में से 3 माइनस करोगे 10, 10 पे क्या आएगा बेटा जे। ओ 15 पे, 15 में से 3 माइनस करोगे सर 12, 12 पे क्या आएगा बेटा एल। एन 14 पे, 14 में से 3 माइनस करोगे 11, 11 पे क्या गया बेटा के 11 पे, 11 में से 3 माइनस करोगे, 11 में से 3 माइनस करोगे बेटा 8, 8 पे क्या गया एच। ई 5 पे, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, 2 पे क्या गया बेटा बी। वाई आपके पास 25 पे, 25 में से 3 माइनस करोगे 25 माइनस 3 22, 22 पे क्या आ गया बेटा वी। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा JLKHBV। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में MANGO मैंगो क्या लिखा जाता है, TBIVH लिखा जाता है, तो यादव को कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा देखो हम टाइप किसकी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट की कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट की बात करें या एडिशन की बात करें, ऐड की बात करें, दोनों में सेम बात है, बस इसमें ऐड करेगा इसमें क्या करेगा माइनस करेगा बस। टाइप सब में सेम बनेगी वही। भाई आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस करता हुआ चले, यानी पहले 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4। या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है कि पहले आपके पास टोटल आपके पास कोई वर्ड है उसमें कितने लेटर है बेटा 5 अल्फाबेट है, तो पहले में 5 माइनस कर दे, फिर 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 1 माइनस। या फिर बेटा ये भी हो सकता है कि सर ओड के अकॉर्डिंग या इवन के अकॉर्डिंग माइनस करें। ओड के अकॉर्डिंग -1, -3, -5, -7 और ऐसे आगे चलता रहे। इवन के अकॉर्डिंग बेटा -2, -4, -6, -8 और ऐसे ही आगे चलता रहे। एक आपके पास बताया था पीएम यानी प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग, प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग माइनस करे। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग पहले 2 माइनस, फिर -3, फिर -5, फिर -7, फिर -11, -13। ये आपके पास प्राइम नंबर हो गया। इन सभी में बेटा मैंने क्या बताया था कि फॉरवर्ड और रिवर्स दो ही टाइप बन के आते हैं। ये सारे के सारे लॉजिक फॉरवर्ड में अप्लाई करेगा, ये सारे के सारे लॉजिक रिवर्स में अप्लाई करेगा। या फिर कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है कि -3 कर दिया, माइनस सभी में ही -3 कर दिया, या सभी में -5 कर दिया, या सभी में -8 कर दिया। तो ये सारी की सारी आपके पास जो टाइप बन के आएंगी बेटा, ये सारी की सारी आपके पास किस में बन के आएगी सर, ये सारी की सारी सब्ट्रैक्शन में बन के आएंगी बेटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। कह रहा है मैंगो को, मैंगो क्या लिख रहा है TBIVH बेटा, तो आपको माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे, तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये जे करना बेटा, जे है बेटा ये जे। ठीक है, तो माइनस की बात करते हैं बेटा। तो M 13 पे है, 13 से 10 आया तो -3 किया। ए से 2 पे आया तो यहाँ पे +1 कर रहा है, तो सर माइनस में तो बात नहीं बनी, इसका मतलब सर यहाँ पे माइनस तो नहीं कर रहा है, यानी ये देखेंगे तो माइनस तो नहीं कर रहा है बेटा। तो आप क्या कहोगे सर, फॉरवर्ड से तो बात बनी नहीं। तो बेटा क्या अप्लाई करोगे, अब रिवर्स का अप्लाई करोगे। सर ओ 15, 15 से आपके पास 10 पे आया, जे 10 पे है तो -5, जी 7
7 से 2 पे आया -5, n 14, 14 से 9 पे आया बेटा -5, ए आपके पास 1 पे है, 1 में माइनस की बात आए तो क्या बताया था बेटा, ए है वो 1 पे है, माइनस की बात आए तो ए की प्लेस मान लो 27, और 27 में से 5 माइनस करोगे क्या आएगा बेटा, 22 आएगा, और सर 22 पे क्या आएगा, वी, तो वी। अच्छा एम आपके पास कितने पे है, सर एम है 13, 13 से आपके पास 8 पे आए, 13 से 8 पे आए तो माइनस कितना किया, 5, तो सर इसमें रिवर्स में माइनस कर रहा है, और कांस्टेंट नंबर एक ही है, वो क्या है बेटा, 5। इसका क्या आएगा सर, रिवर्स में पहले वी का आएगा, वी 22, 22 में से 5 माइनस करोगे सर 17, 17 पे क्या आएगा बेटा, क्यू। ए बेटा 27 पे, 27 में से 5 माइनस करो क्या आएगा, 22, 22 पे वी। डी 4 पे है, अब 4 में से माइनस करेंगे तो बेटा -1 आएगा, इससे अच्छा क्या करो सर, डी की दूसरी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, एक तो 4 होगी, 4 के अलावा तो 26 + 4, सर डी की दूसरी प्लेस वैल्यू आ गई 30 बेटा, और 30 में से 5 माइनस करोगे तो सर आएगा 25, 25 पे क्या आएगा बेटा, वाई। ए 1 पे है, -5 करोगे वी, और बेटा वाई आपके पास 25 पे है, 5 माइनस करोगे टी, तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू वी वाई वी टी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, सर इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को COMPUTER को क्या लिख रहा है बेटा, BMJLPNXJ लिख रहा है, तो DEVENLOPS को क्या लिखेगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक अप्लाई कर रहा है बेटा, देखो 3 से 2 -1 किया, 15 से 13 -2, 13 से 10 -3, 16 से 12 -4, 21 से 16 -5, टी आपके पास 20, 20 से 14 -6, 5 से 24, अब बेटा 5 का अर्थ क्या हो गया, 26 + 5, माइनस की बात आ रही है ना, तो 26 और 5 कितना हो गया, 31, और 31 से हम कितने पे आए, 24 पे आए, तो माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, 7 माइनस करना पड़ेगा, तो 7 माइनस करेंगे तो क्या आ गया x, और सर r 18, 18 में से 8 माइनस करेंगे 10, तो बेटा आपके पास क्या कर रहा है सर, हमारे पास कर रहा है पहले वे से एक माइनस, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, 8 तक क्यों गया, क्योंकि सर ये जो हमारे पास वर्ड है इसमें टोटल अल्फाबेट 8 है, तो 8 तक गया, 5 होते तो 5 तक माइनस करते, तो बेटा बस आपको भी यही करना है, पहले वाले में से एक माइनस, तो डी 4 है, 4 में से एक माइनस करोगे 3, 3 पे आ गया सी, ई में से 2 माइनस तो भी बेटा सी आएगा, वी बेटा 22 पे है, 22 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 19 यानी एस, ई 5 पे है, 5 में से 4 माइनस करोगे बेटा बचेगा 1 ए, एन 14 पे, 14 में से 5 माइनस करोगे बेटा नो आई, आई नो बताया था ना, मैं जानता हूं आई नो। एल बेटा 12 पे है, 12 में से 6 माइनस करोगे बचेगा 6, 6 पे आएगा एफ। ओ 15 पे है, 15 में से 7 माइनस करोगे तो बचेगा बेटा 8, 8 पे आएगा एच। पी 16 पे है, 16 में से कितना माइनस करोगे बेटा, सर 16 में से करेंगे 8 माइनस, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 ही बचेगा बेटा एच, और एस है 19, 19 में से माइनस करोगे 9 तो बचेगा 10, 10 पे आएगा जे, 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 माइनस करोगे तो 10 ही बचेगा बेटा, तो ये आपके पास इसका राइट आंसर हो गया CCSATFHHJ, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बेटा, तो बेटा प्लेस वैल्यू अच्छे से याद कर लेना, जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो अच्छे से देखो, और प्लेस वैल्यू और अपोजिट टेबल अच्छे से याद करो बेटा, ये दोनों याद होंगी तो बेटा तभी आप कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे, तभी इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे आप, नहीं तो बेटा आप ये सोच रहे हो कि सर मैं एग्जाम में पहले ही सीट मिल जाती है उस पर लिख लूंगा और फिर चेक कर लूंगा, तो बेटा ऐसे चेक करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और इतना टाइम कंपटीशन एग्जाम में नहीं है मेरे लाडले, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप लिख के कर लोगे, तो आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, HEALTH को लिख रहा है FBVEIW, ठीक है, तो इसमें देखो बेटा क्या लिख रहा है, क्या लॉजिक आपके पास, यदि H 8 पे है, 8 से 6 पे आएंगे तो -2, E आपके पास 5 है, 5 में से 3 पे आएंगे तो बेटा माइनस कितना किया, 3 माइनस किया, A 1 पे है, 1 से आप 22 पे आ रहे हो तो माइनस कितना कर रहा है सर, 5 माइनस कर रहा है, L 12, 12 से आप 5 पे आ रहे हो तो 12 से 5 पे आए तो माइनस किया बेटा 7, और बेटा आपके पास T 20 पे है, 20 से आप 9 आए तो माइनस कितना किया सर, -11 किया है, और बेटा H 8 है, 8 से आप W पे आए हो तो 8 से W, तो 26 से आप 8 प्लस करोगे तो सर H की दूसरी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 34, और 34 से आप 23 पे आए हो तो कहीं ना कहीं इसने माइनस किया है 13, तो बच के आएगा कितना
11 ही माइनस कर रहा है बेटा, तो 11 माइनस नहीं होगा भाई, यहाँ पे भी थोड़ी टाइपिंग एरर है, तो ये आप सही कर लेना इस पे। ये v आएगा बेटा, 13 माइनस करेगा। 13 माइनस क्यों करेगा? क्योंकि सर ये सीरीज बन के आएगी, प्राइम नंबर की बन के आएगी। तो बेटा ये जो सीरीज बन के आएगी ये किसकी बन के आएगी? सर ये सीरीज बन के आएगी प्राइम नंबर की, इसलिए बेटा यहाँ पे v आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? यहाँ पे v आएगा बेटा, प्राइम नंबर की सीरीज बन के आएगी। तो 8 से 21 आ गया, तो सर 8 से 21 आ गया, तो आपके पास 13 माइनस करेगा तो क्या बचेगा भाई? 21 बचेगा। तो सर 21 आएगा, तो v आएगा यहाँ पे बेटा। तो ये 13 माइनस करेगा, ये बेटा प्राइम नंबर की अभाज्य संख्याओं की सीरीज बन के आएगी। तो आपको भी ऐसे करना है, s में से माइनस करना है 2, 19 में से 2 माइनस करोगे 17, 17 पे आ गया बेटा क्यू। ठीक है, 17 पे क्या आ गया सर? 17 पे आ गया मेरे पास क्यू। सी 3 पे है, 3 में से 3 माइनस करोगे 0, 3 में से बेटा 3 माइनस किए 0। अब बेटा देखो a है वो 1 पे आता है, तो a से पहले बात करें, z से a वापस स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 पे है तो z कितने पे आ जाएगा? 0 पे। दूसरा कितना? 26 पे। ठीक है, तो z आएगा बेटा। 8 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा बेटा? 3। ठीक है, 3 पे आएगा c। ओ 15, 15 में से क्या माइनस करोगे सर? 7। 15 में से 7 माइनस करोगे तो बेटा बचेगा 8 h, और 15 में से 11 माइनस करोगे तो बेटा बचेगा 4। 4 पे आएगा d। l 12, 12 में से 13 माइनस करना है। अब बेटा देखो 12 में से 13 माइनस करोगे तो सर -1 आएगा। -1 का अर्थ क्या हो गया? या तो आप ऐसे देख लो सर, जब 0 पे z है तो -1 पे क्या आएगा? इससे पहले y आएगा, तो ये -1 पे हो जाएगा। या फिर आप बेटा ऐसे भी कर सकते हो सर, 12 में से 13 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं सर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, और माइनस की आएगी तो सर ये दिक्कत करेगी मेरे पास। तो आप 26 ऐड कर दो बेटा 12 में, कितना हो गया बेटा? 38 हो गया। और 38 में से माइनस कर दो आप 13। ठीक है, 38 में से 13 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच के आएगा सर? मेरे पास बच के आएगा 25, और 25 पे क्या आएगा सर? y आएगा। तो आपके पास बेटा क्यू जेड सी एच डी वाई, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है टाइप 3, कह रहा है कोडिंग बाय इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। कह रहा है अल्फाबेट की पोजीशन चेंज करनी है बेटा। अब देखना ये है कि इस टाइप में बेटा पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा POSITION, और इसका क्या लिख रहा है बेटा? इसका लिख रहा है मेरे बच्चे NOITISOP। तो आपको ये देखना है कि पोजीशन में इंटरचेंज कैसे कर रहा है, यानी इनके स्थान जो बदल रहा है वो किस लॉजिक के अकॉर्डिंग बदल रहा है, लॉजिक क्या है। तो आपने देखा कि सर POSITION, यानी सबको रिवर्स ही कर दिया बस। तो बेटा इनको भी रिवर्स कर दो, क्या जाएगा सर? LANIGIRO। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बस सभी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, इतना ही करना आपको। तो सर ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में FLOWER को WERFLO लिखा जाता है तो DASIY, ये आपके अपने दैया सर का ही नाम है, तो दैया को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखेगा? तो बेटा फ्लोवर की बात कर रहा है, फ्लोवर को ये लिख रहा है, तो आपको लॉजिक देखना है। तो सर यहां पे बात करते हैं, ये FLO ये 3 पहले वाले हैं, और WER ये 3 वाले हैं, यानी इन 3 को बेटा क्या लिख रहा है? लास्ट में लिख रहा है, और इन 3 को बेटा क्या लिख रहा है? पहले लिख रहा है। तो बेटा ये जो 3 है इनको क्या लिखेगा? पहले लिखेगा IYA, और इन 3 को सेम की सेम देखो FLO है ना, FLO कोई चेंज नहीं कर रहा, तो DAH इन 3 को बाद में लिखेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा IYADAH, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा एक ऑप्शन 4 में से एक ऑप्शन ये होगा, इसको टिक कर दोगे तो इस क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में, ये 2 बार लिख दे भाई, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में हैंडसम को क्या लिख रहा है बेटा? तो देखो HADNSOME, हैंडसम बन गया ना। तो आपने देखा कि सर मैं इनका 2-2 का पेयर बनाता हूँ भाई, इनका मैं 2-2 का पेयर बनाऊं। पहला पेयर मेरे पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्योंकि पेयर में लिख रखा है ना। देखो HA साथ है, फिर ND साथ है, OS साथ है, ME साथ है ना। तो कहीं ना कहीं पेयर के अकॉर्डिंग आपके पास इनकी पोजीशन है वो इंटरचेंज कर रहा है। तो आपको ये देखना कि ये मेरे पास पेयर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो बेटा नंबर तो सेम है, देखो HA पहला ही है ना, ND दूसरा ही है, SO तीसरा है, और ये सेम है। तो 2-2 के पेयर में बना के इनको ही सिर्फ इंटरचेंज कर रहा है। जैसे
है क्या, ये एच और ए है तो इसमें ए और एच लिख दिया। यहाँ पे एन और डी है तो डी एन लिख दिया बेटा। यहाँ पे एस और ओ है तो यहाँ पे मेरे बच्चे ओ और एस लिख दिया। इसी प्रकार एम और ई है तो यहाँ पे मेरे बच्चे ई और एम लिख दिया। तो बस यही चेंज कर रहा है, तो आपको भी यही चेंज करना है सर, इन दोनों को क्रॉस करना है, बस सिंपल सी बात है। तो सर पहले ओ आ जाएगा, फिर सी, फिर पी, फिर एम, फिर टी, फिर यू, फिर आर और फिर ई। बस यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। बस इनको सिर्फ क्रॉस कर रहा है, ना इनमें प्लस किया ना माइनस किया, सिर्फ इनकी पोजीशन है वो ही इंटरचेंज की है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में आर आई एन के यू को आई आर एन यू के लिखा जाए तो विकास को क्या लिखा जाएगा। अच्छा सर आई आर इनको चेंज कर दिया, इनको चेंज कर दिया, और जो बीच में है एन उसको सेम रखा। तो बेटा इस क्वेश्चन का कमेंट करके जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। तो आप कहोगे सर इनका चेंज कर देते हैं, बस इतना ही तो करना है ना। तो सर इसको चेंज कर देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, ये के सेम रह जाएगा। तो आई वी के एस ए, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे सर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आई वी के एस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कह रहा पेयर कोडेड, पेयर कोडिंग, पेयर के अकॉर्डिंग कोडिंग करेगा भाई आपके पास। तो पेयर के अकॉर्डिंग कोडिंग करेगा तो सर पेयर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अब इसमें कैसे क्या कर रहा है। तो बेटा इसमें देखो जैसे पेयर बनाए भाई, क्योंकि टाइप ही पेयर की है तो पेयर बनाने ही पड़ेंगे। तो ये पेयर बन गए भाई एस सी। तो बेटा ये पेयर 1 है, ये 2 है, ये पेयर 3 है। अच्छा एस सी का पेयर ये है तो ये पहले वाला पेयर यहाँ पे ले आया भाई। ओ एल का पेयर ये है तो ये तीसरे वाला है, और ये एच ओ पेयर सेम है। पेयर सेम है बेटा, उनकी पोजीशन पूरे के पूरे पेयर को हटा के, पहले वाले पेयर को यहां से हटा के ये यहाँ पे ले आया, तीसरे वाले को उठा के पहले वाले के स्थान पे लेके गया, और दूसरे वाले को लास्ट में लेके चला गया। बाकी जो सेम के सेम लिख रखे, एस सी है तो एस सी आए, ओ एच एच ओ है तो एच ओ ही सेम है, ओ एल है तो ओ एल ही सेम है, इनमें कोई भी बदलाव कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो आपको भी सेम करना है बेटा। ये आपके पास पहला पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। इसने तीसरे वाले पेयर को पहले लिखा है तो आप भी तीसरे वाले पेयर को एस और एच को सेम लिख दो। फिर इसने पहले वाले पेयर को लिखा है तो आप भी पहले वाले पेयर को लिख दो मेरे बच्चे। तो आप भी पहले वाले पेयर को लिख दोगे वी आई। उसके बाद क्या किया इसने, सर इसने लिखा दूसरा पेयर को, तो दूसरा पेयर के ए, इसको भी आप ऐसे लिख दोगे। तो सर इसका आंसर क्या गया, एस एच वी आई के ए। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करते बेटा। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में टेलीग्राम को क्या लिखा जा रहा है, आर जी टी ई एम ए एल ई लिखा जाए तो फेसबुक, जो आप चलाते रहते हो ना पूरे दिन, फेसबुक को क्या लिखा जाएगा। तो अब बेटा थोड़ा सा फेसबुक चलाना कम कर दो, यही टाइम है बेटा कुछ करने का, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बेटा बस वही टाइम है, यही टाइम है, जब आप मेहनत करोगे तो वो टाइम भी आएगा जब मंजिल आपके कदमों में होगी। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, जिस गवर्नमेंट जॉब के आप सपने देख रहे हो, वो गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो वो मंजर बेटा बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही लाजवाब होगा, जब आप अपने घर वालों से, अपने माता पिता को कहोगे कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और वो चीज कहने के लिए बेटा आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कह रहा है टेलीग्राम को ये लिखा जाता है तो फेसबुक को कैसे लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा। तो आपने देखो पेयर बनाते बेटा, तो इसमें पेयर बनाएंगे सर, तो इसमें पेयर ही हो जाएगा बेटा, पहला पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसमें टोटल 4 पेयर बन के आएंगे। तो बेटा पहला पेयर ये है जी आर का। अब इसने है ना आर को पहले लिख दिया, जी को बाद में लिख दिया, तो सर इसने आर और जी लिखा है, तो ये पेयर कौन सा है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो सर इसने पेयर तो ये कौन सा लिखा बेटा, तीसरा, लेकिन तीसरा पेयर को क्या कर दिया सर, ये उल्टा कर दिया तीसरे पेयर को ना, सेम नहीं लिखा, जी आर नहीं लिखा, आर जी लिख दिया, इसका मतलब मेरे बच्चे उल्टा कर दिए इसको। नेक्स्ट पे ये नेक्स्ट लिख रहा है टी, सर टी, तो ये पेयर लिख दिया बेटा इसने पहले वाला, लेकिन इसको सेम ही लिखा है। उसके बाद एम ए, तो बेटा ये ए एम है, इसको एम ए लिख दिया, तो इसने लिख दिया एम
ए, लेकिन ये पेयर कौन सा है, चौथा, लेकिन इस पेयर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और लास्ट में क्या लिख दिया, एल ई। और एल ई वाला ये कौन सा पेयर है सर, ये दूसरा पेयर है। तो बेटा इसने पहले 3 नंबर पेयर, फिर 1, फिर 4, फिर 2, और क्या क्या है, पहले वाला उल्टा, फिर ये सेम, फिर ये उल्टा, फिर ये सेम। तो आपको भी सेम लिखना है बेटा, ये पेयर 1 हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये पेयर हो गया बेटा चौथा। अब इसने जो अप्लाई किया है वही सेम चीज आपको अप्लाई करना है बेटा। पहले पेयर लिखना है तीसरा, यानी बी ओ, ये पेयर तीसरा है, लेकिन इसको ओ और बी लिखेगा, उसको उल्टा करेगा। फिर पहला पेयर सेम लिखना है, तो एफ ए वाला पेयर सेम हो गया। फिर उसके बाद चौथा पेयर लिखना है, ओके वाला लिखना है, लेकिन इसको क्या करना है, उल्टा करना है, तो के ओ हो गया बेटा। और लास्ट में लिखना पेयर नंबर 2 सेम, सी ई। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओ बी एफ ए के ओ सी ई। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कह रहा है कोडिंग बाय अपोजिट अल्फाबेट। आ गया ना बेटा यही टाइप। तो क्या बताई थी कि अपोजिट टेबल याद कर लो बेटा। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहली क्लास देखो और अपोजिट टेबल अच्छे से याद कर लो बेटा। तो देखिए, यदि किसी कूट भाषा में होम को एस एल एन यू लिखा जाए तो हिट को क्या लिखा जाएगा। अब बेटा अपोजिट टेबल याद है तो आप कहोगे सर एच का अपोजिट एस, एल का ओ का एल, एम का एन, और ई का वी। तो ये वी आएगा बेटा, ये वी है थोड़ा सा, ठीक है। एरर हो जाती है बेटा टाइपिंग में, कई बार नहीं ध्यान रहता है, ठीक है। तो ये वी है बेटा। तो हेड का क्या आएगा, तो सर एच का अपोजिट एस, ए का जेड, टी का जी, और ई का वी, इवनिंग, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास एस जेड जी वी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा सिंपल की, एस आई एम पी एल ई, सिंपल को लिख रहा है जी क्यू एम जे एन यू, और आपके पूछा है लवली, ठीक है। लवली का बता दीजिए जल्दी से कि लवली का कोड क्या आएगा, कमेंट करो भाई जल्दी से कि सर लवली का कोड ये हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना है कि सर लॉजिक क्या है। जैसे कि आपने पहले देखा तो ऊपर टाइप कौन सी चले बेटा, अपोजिट वाली। तो अपोजिट के अकॉर्डिंग ही लॉजिक लगाओ जल्दी से, और कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। चलिए बेटा बहुत अच्छे, शाबाश। देखो अब सर अपोजिट की बात करते हैं तो इसमें ई का अपोजिट वी है, एल का ओ है, और पी का के है। तो ये तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा मेरे को सर, लेकिन सर बात करते हैं सिंपल की। तो एस का अपोजिट होता है एच, आई का होता है बेटा आर, एम का होता है एन, पी का होता है क्यू, एल का होता है सर ओ, और ई का होता है वी। लेकिन सर मेरे को ये तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इनको मैं रिलेट कर सकता हूं अपोजिट के साथ। वो कैसे मेरे बच्चे, तो आपको देखो एच ना लिख के एच से एक कम लिख रहा है जी, आर ना लिख के आर से एक कम क्यू, एन ना लिख के एम से एक कम कर रहा है एम, एन से एक कम कर रहा है एम, क्यू से एक कम कर दिया, सॉरी पी का क्यू, पी का क्यू कैसे लिख दिया भाई, पी का क्या आएगा के, तो के से एक कम कर दिया जे, और बेटा एल का ओ से एक कम कर दिया एन, ई का वी से एक कम कर दिया यू। तो सर इसमें क्या किया, सर इसमें क्या है अपोजिट करके उसमें से एक कम कर दिया, अपोजिट -1 किया बेटा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा अपोजिट जो होते हैं उनका जो सम आता है वो कितना आता है बेटा, 27 आता है। सर अपोजिट का सम कितना आता है, 27, और इसमें क्या किया है, अपोजिट में से एक कम कर दिया। तो सर अपोजिट का सम 27 है, इसमें से एक कम करेंगे तो सर इनका सम कितना हो जाएगा, 26। तो आप कह सकते हो कि इनका जो सम आएगा बेटा प्रत्येक पेयर का, इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा सबका, 26 आएगा, 26 आएगा। जैसे 19 + 7 26, 9 + 17 26, 13 और 13 26, 16 और 10 26, 12 और 14 26, और सर 5 और 21 26। तो या तो बेटा इनका जो सम आएगा वो कितना कर लो, 26 कर लो, या फिर अपोजिट में से एक कम कर दो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। तो सर एल का अपोजिट ओ -1 एन, ओ का अपोजिट एल -1 के, वी का अपोजिट ई -1 डी, ई का अपोजिट वी -1 यू, एल का अपोजिट ओ -1 एन, वाई का अपोजिट बी -1 ए। तो सर इसका आंसर आ गया एन के डी यू एन ए, इस क्वेश्चन का सर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि दैया DAHIY, इसको क्या लिख रहा है, ZBRSZW लिख रहा है, तो SQFLIR को क्या लिखेगा, तो सर दैया को लिख रहा है ये, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो अब सर डी का अपोजिट होता है डब्लू, डी का अपोजिट क्या होता है बेटा, डब्लू होता है, आप सभी को अच्छे से याद है ये। सर डी का अपोजिट डब्लू होती है ये रहा, ए का अपोजिट जेड है ये रहा, एच का अपोजिट ऐसा ये रहा, आई का अपोजिट आर है ये रहा, वाई का अपोजिट बी है ये रहा, ए का अपोजिट जेड है ये रहा। सर इसने क्या क्या है, तो बेटा इसने सिंपल सा किया है कि सर जो लास्ट में था, लास्ट को क्या लिख दिया सर, फर्स्ट लिख दिया, लास्ट को क्या लिख दिया मेरे बच्चे, फर्स्ट लिख दिया। यानी जो आपके पास लास्ट में है उसका अपोजिट कब लिख दिया सर, पहले नंबर पे लिख दिया। क्लियर है। तो सर इसमें क्या है लास्ट, सर इसमें लास्ट है आर, तो आर का सबसे पहले आएगा, आर का अपोजिट आई, आई का आर, एल का ओ, एफ का यू, क्यू का जे और एच का एस। तो एस है तो यहाँ पे एस का अपोजिट एच आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बेटा आई आर ओ यू जे एच। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में टेबल को YRBCJ लिखा जाए तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ शाबाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है बेटा। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये लगभग आपके पास मोस्टली एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहे हैं बेटा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी या किसी ना किसी स्टेट एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, वही क्वेश्चन आपके पास क्लास में करवा रहे हैं। तो बेटा इसमें देखो टेबल को क्या लिख रहा है, YRBCJ। तो देखोगे कहोगे सर टेबल है TABLE, टेबल को क्या लिख रहा है सर YRBC और J। आप कहोगे सर टी का अपोजिट होता है जी, और ये तो जी के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, जे दिखाई दे रहा है। तो सर मैं ये कर दूं कि अपोजिट जी है, जे है सॉरी, अपोजिट क्या है जी है, और जी को जे बना रहा है तो +3 कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा अपोजिट +3 कर रहा है। ए का अपोजिट जेड, जेड में 3 प्लस करोगे 26 और 3 29, 29 पे सी आ गया। बी का अपोजिट बेटा होता वाई, और वाई में 3 प्लस करोगे तो सर y में यदि 3 प्लस करेंगे तो वापस आ जाएगा b ही आ जाएगा। l का अपोजिट o 15, 15 और 3 18, e का अपोजिट v, e का अपोजिट v बेटा 22, 22 और 3 25। तो बेटा ये ध्यान रखना कि अपोजिट +3 कर रहा है, उसके साथ साथ सर लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख रहा है, लास्ट वाले का फर्स्ट में लिख रहा है बेटा। एप्पल का पूछा है, आप भी बता दो अब, एप्पल APPLE एप्पल, सबसे पहले किसका आएगा सर ई का आएगा, लास्ट वाले को फर्स्ट लिखेगा। ए का अपोजिट वी और +3, 22 और 3 25। एल का अपोजिट ओ +3, 15 और 3 18। पी का अपोजिट के 11, 11 और 3 14 एन, 11 और 3 14 एन। ए का अपोजिट जेड 26, 26 + 3 सी। तो YRNNC इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ बेटा। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में इंडियन को INDIAN को LGGBYL लिखा जाए तो RATTAN को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा बेटा। तो इसमें आपको टाइप नंबर 6 स्टार्ट हो गई है बेटा, क्रॉस कोडिंग, क्रॉस करके लिखेगा कुछ ना कुछ, या क्रॉस करके सेम लिखेगा, या क्रॉस करके प्लस माइनस, या फिर आपके पास अपोजिट लिख सकता है बेटा। तो देखिए बेटा आपके पास इंडियन की बात कर रहा है, एक बार मैं बता देता हूँ इसका, INDIAN। तो बेटा 6 में देखो, 6 में 2 चीज हो सकती है बेटा, या तो क्रॉस करे वो 3 3 का, या तो वो क्रॉस करे बेटा 3 का, ऐसे 3 का क्रॉस का अर्थ है कि पहले डी का, उसके बाद एन का, उसके बाद बेटा आई का, फिर उसके बाद एन का, फिर ए का और फिर आई का। या क्रॉस करे वो 2 2 का बेटा, या क्रॉस करे वो मेरे बच्चे 2 2 का, 2 का क्रॉस करेगा, इसका मतलब पहले किसका कोड आएगा सर, पहले आएगा एन का, उसके बाद आई का,
उसके बाद आई का, उसके बाद डी का, उसके बाद एन का, उसके बाद ए का। तो क्रॉस में देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, 2 का या 3 का, और प्लस माइनस क्या कर रहा है। तो देखने से लग रहा है बेटा कहीं ना कहीं 2 का क्रॉस करके लेके आएगा। ठीक है, किसका क्रॉस करके लेके आएगा, 2 का क्रॉस कर रहा है भाई। ठीक है, तो क्रॉस वाले में बेटा आप इनको है ना ऐसे लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो, INDIAN LGGBYL। तो आपने देखा सर 2 का क्रॉस करूंगा तो ये बन के आएगा मेरे पास। ठीक है, तो N12 पे, सॉरी N14 पे है, L12 पे -2, I9 पे है, G7 पे -2, I9 पे है, G7 पे है -2, D4 पे है, B2 पे बेटा -2, N14 पे है, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, L आएगा। सॉरी, इनका क्रॉस नहीं करा, इनका सेम ही लिख रहा है बेटा। इनमें क्या लिख रहा है, इन दोनों का सेम लिख रहा है -2 करके। तो इन दोनों का क्रॉस कर रहा है, इन दोनों का सेम है, तो आपको भी इन दोनों का क्रॉस करना है बेटा -2, और इन दोनों का सेम लिखना है, लेकिन -2 ही करना है इनमें भी। तो ए बेटा 27 पे है, आपको पता है कि माइनस की बात आए तो हम 27 पे अज्यूम करते हैं इसको, नहीं तो 1 पे मानते हैं। तो -2 करोगे बेटा 25 वाई, आर 18, 18 में से 2 माइनस करोगे 16 पी, टी बेटा आपके पास 20 -2 18, -2 18, और ए का -2 करोगे तो वही वाई, और एन का करोगे तो एल। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई पी आर आर वाई एल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कह रहा है ROHAN रोहन को LIKMZ ऐसे लिखा जाए तो VASHU को कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा आपके पास लिख रहा है रोहन को, क्या लिख रहा है बेटा, रोहन को ROHAN। ठीक है, रोहन को क्या लिख रहा है बेटा, LIKMZ। तो आपको ये देखना है कि इसमें आपके पास लॉजिक है तो है क्या। तो बेटा ये 5 का है, और 5 में मोस्टली आपके पास लॉजिक मिलता है कि पहले 2 का क्रॉस, लास्ट के 2 का क्रॉस, और बीच वाले के लिए अलग लॉजिक, या हो सकता है कि तीनों में सेम हो। और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में अलग अलग हो, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों में सेम हो या तीनों में अलग हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इन दोनों में सेम हो, इसमें अलग हो, या इन दोनों में सेम हो, इसमें अलग हो। तो लॉजिक कुछ भी लगा सकता है बेटा। तो आप कमेंट करके बताओ क्या लॉजिक है। शाबाश भाई। तो आप कहोगे सर एल का अपोजिट ओ है, आर का आई है, तो ये दोनों तो मेरे पास अपोजिट है। ए का जेड है, एन का एम है, सर ये दोनों भी क्या है बेटा, अपोजिट है। और बेटा एच 8 पे है, के 11 पे है, तो इनमें क्या किया, 8 और 3 11, तो सर +3 क्या है। तो बेटा पूछा किसका है, VASHU का पूछा है, तो इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस, इसका सेम। ए का अपोजिट करना है, इस पेयर में अपोजिट है, तो ए का अपोजिट जेड, वी का ई, एस माइनस +3 करना है, एस बेटा 19 है, 19 और 3 22, तो वी, यू का आएगा एफ, एच का आएगा एस। तो बेटा जेड ई वी एफ एस, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को FVMFQT लिखा जाए तो DEVELS को कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा इसमें कह रहा है स्कूल की बात कर रहा है, SCHOOL। तो बेटा हमने इसके नीचे लिख लिया FVMFQT, ये लिख दिया बेटा। जल्दी से कमेंट करके जल्दी से इसका लॉजिक बताओ कि लॉजिक ये है, और सर DEVELS का आंसर ये हो जाएगा। जल्दी बताओ भाई, शाबाश। ठीक है बेटा, तो देखिए सर इसमें या तो 3 का क्रॉस करेगा या 2 का क्रॉस करेगा। 3 के क्रॉस में तो भाई एच को एफ -2, तो सी का भी नहीं बन रहा बेटा, है ना। एस का एम 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस नहीं हो रहा, वाई होता तो 4 माइनस हो जाता। ठीक है, तो 2 का क्रॉस करके देखते हैं एक बार। तो बेटा सी से एफ +3, 19 और 3 22, दोनों में +3 क्या है, 15 से 13 -2, 8 से 6 -2,
इसमें -2 हो गया बेटा इस पेयर में। और बेटा इसमें L 12, 12 और 5 17, 15 और 5 20, तो सर इसमें +5 किया बेटा। तीनों में अलग अलग लॉजिक लगाया। पहले वाले क्रॉस में बेटा 3+3+, दूसरे वाले क्रॉस में बेटा -2, और तीसरे वाले क्रॉस में बेटा +5। तो बेटा इसका पूछा है DEVELS। तो बेटा ये क्रॉस कर लो दो का। पहले वाले क्रॉस में +3 करना है, पहले आएगा बेटा E का, E 5, 5 और 3 8, 8 पे आ गया बेटा H। D बेटा 4 पे है, 4 में 3 ऐड करोगे, 4 और 3 7, 7 पे आ गया G। उसके बाद बेटा E आपके पास 5, 5 और क्या करना है, -2 करना है, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, C। V बेटा 22, 22 में से 2 माइनस करोगे 20, 20 पे आएगा बेटा T। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें करना है सर +5, S 19, 19 और 5 सर 19 और 5 24, X। L बेटा 12, 12 और 5 17, 17 पे आ गया बेटा Q। ठीक है, 12 और 5 17, 17 पे आ गया बेटा Q। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सर, HGCTXQ। ये बेटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में PRADEEP को ZIKHNCC लिखा जाए तो SOFZIMP को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपको बताना है बेटा इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, आंसर क्या आएगा इसका, बताओ जल्दी से शाबाश। जल्दी बताओ बेटा। देखो ये कह रहा है प्रदीप का, लिख देता हूं एक बार मैं, PRADEEP ZIKHNCC। और उसके बाद इसका पूछा भाई। तो बेटा देखो इस टॉपिक को करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेस वैल्यू और अपोजिट टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपसे पूछे कि बता L कितने पे आएगा, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए 12 पे आएगा। कोई पूछे कि क्या बता कितने पे आएगा, तो आप तुरंत प्रभाव से आंसर दो कि सर 17 पे आएगा। ठीक है, ऐसे अपोजिट टेबल ये याद होंगी तो बेटा आप आराम से कर सकते हो। देखो क्रॉस की बात करते हैं तो बेटा 3 3 का क्रॉस करेगा साथ में, पहले 3 का, लास्ट के 3 का, और बीच वाले का बीच के लिए कुछ। अब देखो P का K, I का R, A का Z, तीनों की तीनों देखने से नहीं लग रहे कि अपोजिट है। ठीक है, अब यदि आप वैसे करते हो तो लिख लो बेटा। ठीक है, टाइम तो लगेगा ना, और प्लस माइनस के चक्कर में लगे रहोगे तो वो भी पकड़ में नहीं आएगा कि अपोजिट है। अच्छा P 16, 16 से 14 -2, 5 से 3 दोनों -2, 4 से 8 +4। तो बेटा इसका भी लिख दो अब, SOFZIMP। तो भाई पहले में क्या करना है अपोजिट, लास्ट में क्या करना है -2, बीच वाले में क्या करना है +4 करना है। तो बेटा इनका अपोजिट कर दो, F का अपोजिट U, L का O, S का H। बीच वाले में +4 करना है, 26 और 4 30, 30 का मतलब आ गया D बेटा। P पे क्या आएगा सर, P पे आएगा -2, तो P का क्या आ जाएगा सर, P का आ जाएगा -2 करेंगे तो 4, P में से -2 करेंगे सॉरी 14, M में से -2 करेंगे 11, और I में से -2 करेंगे 7। तो बेटा प्लेस वैल्यू याद होंगी तो ये आप बिना उसके ही लिख दोगे डायरेक्ट ही। 16 है, 16 में से 14, ये मन में करना है। ये 16 पे, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, 14 पे आएगा n, तो आपने डायरेक्ट -2 करके लिख दिया n, इसमें से डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया k, इसमें से डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया g। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को MJIZIVGF लिखा जाए तो हैंडसम को कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा इसमें बात कर रहा है कंप्यूटर की। इसमें बात करें कंप्यूटर की, COMPUTER, कंप्यूटर की बात कर रहा है। क्या लिख रहा है बेटा, MJIZIVGF ये लिख रहा है। तो देखो 8 का है बेटा, 8 के में पॉसिबल केस क्या है सर, या तो वो 2 2 के पेयर को क्रॉस करे, 2 2 के पेयर का क्या करे बेटा क्रॉस, या फिर 4 4 का करे, या फिर बेटा क्या करे वो 4 4 का क्रॉस करे। तो 4 4 की क्रॉस की बात करते हैं तो क्या हो सकता है भाई,
सर 16 से 13 माइनस कितना किया 3, 13 से 10 -3, इसमें भी 15 से 9, 15 से 9 बेटा यहाँ पे क्या किया है माइनस कितना किया 6, और ये -3 भाई। चलो इसका देखते हैं, यहाँ पे -6 नहीं -3 ही होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे एल आना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पे भी एल आना चाहिए। बाकी इसमें देखो आई का आर, ई का वी, जी का टी, एफ का यू, तो ये सारे अपोजिट बेटा। बस एक में है तो ये कहीं ना कहीं आपके पास टाइपिंग एरर ही है इसमें भी, तो यहाँ पे इसका ये एल आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसका ये क्या आ जाएगा, इसका ये एल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा एल आएगा। ये एल है भाई। ठीक है, ये एल ये भाई। ये एल है, इसमें -3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, पूछा किसका भाई, हैंडसम का पूछा है, HANDSOME। तो बेटा 4 का क्रॉस करना है, पहले वाले क्रॉस में -3 करना है इन सभी में, तो डी में से -3 करोगे 4, 4 -3 1, ए एन 14, 14 में से 3 माइनस करोगे 11, ए ए की बात आती है बेटा 27 पे मानना, कई बार बता दिया है आपको ये बात कि ए की जब भी बात आए तो माइनस की बात आए तो 27 वैल्यू माननी इसकी, तो 27 -3 24, 24 पे आएगा एक्स। उसके बाद बेटा एच का लास्ट में आएगा 8, 8 में से 3 माइनस करोगे 5, 5 पे आ गया बेटा ई। नेक्स्ट में बेटा इन सब का क्या करना है अपोजिट करना है सर, उसमें से पहले वाले क्रॉस में से तो क्या कर दिया -3 कर दिया, लास्ट वाले क्रॉस में क्या करना है सर अपोजिट करना है, तो ई का अपोजिट आएगा सबसे पहले बेटा वी, उसके बाद एम का आएगा बेटा एन, ओ का आएगा बेटा एल, और एस का आएगा बेटा आपके पास एच। तो बेटा ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर, ए के एक्स ई वी एन एल एच, बेटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे की और क्वेश्चन और टाइप लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।